सबको प्रणाम, राम राम। प्रभु ने सबको आँख दिया है दुनिया देखने के लिए, लेकिन किसको पता है कि प्रभु स्वयं बंद आँखों से दिखते हैं। एक समय की बात है कि मथुरा में एक राजा राज करता था और वह राजा बहुत ही धनी था, लेकिन साथ में प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि प्रभु स्वयं उसे दर्शन दिए और कई बार दिए। अंतोगत्वा उसने सोचा कि भगवान तो हमें बार बार दर्शन दे रहे हैं, क्यों न मैं समाज का भी भला करूं, देश का भी भला करूं और सभी लोगों से का दर्शन करा दूं। तो भगवान से बोले कि हे प्रभु, हमें तो दर्शन आप बार बार देते हैं, हमारे प्रजा को, हमारे भारतवासियों को, सभी को एक बार दर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तुम हमारी भक्ति करते हो, हम तुमसे खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देते हैं। अब पूरे देश के लोगों को दर्शन दिलाने की बात कर रहे हो, ये कहाँ संभव है। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, एक बार कोशिश करिए और हमारे जो जितने समाज के लोग हैं सबको दर्शन दे दीजिए, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। प्रभु ने बड़े निवेदन के बाद उनके निवेदन को मंजूर किया और कहा कि ठीक है, लेकिन मैं जहाँ कहूँगा उन सबको वहाँ लेके आना होगा। तुरंत यह बात कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहकर पूरे भारत में ढिढोरा पिटवाया और कहा कि फलाने पहाड़ी के पीछे प्रभु का दर्शन होने वाला है, सबको चलना है प्रभु का दर्शन करने। जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में जाना है, तो दर्शन करने के लिए तो पूरे भारत के लोग उमड़ के चल दिए, लेकिन प्रभु ने एक रास्ते में तांबे का पहाड़ तांबे के सिक्कों का पहाड़ लगा दिया। आधे से करीब आधे, मतलब उसमें जितने लोग जा रहे थे उसमें से आधे लोग वो तांबे के सिक्के की तरफ बढ़े और जितना लूट सके उतना सिक्का लूटे और लूटते रहे। लेकिन राजा ने कहा कि अरे भाई, उधर न जाओ, भगवान का दर्शन करना है, तुम लोग सिक्का के चक्कर में क्यों पड़े हो। आज मुक्तिदाता का दर्शन होने वाला है और तुम लोग धन के पीछे पड़े हो। चलो चलो। कुछ लोग रुक गए, आधे लोग चले गए, सिक्का बटोरे और वापस हो गए। जो बाकी लोग बचे आगे जाते रहे। आगे जाते जाते एक चांदी का सिक्के का पहाड़ दिखा, उसमें से भी आधे लोग भाग निकले चांदी के सिक्का लेने के लिए। राजा रोकते रह गए, लेकिन लोग नहीं रुके। राजा रानी और पीछे मुड़कर देखे तो देखे कि उसमें से भी आधे लोग चले गए हैं। वो सोच रहे थे कि प्रभु ने यह हमको अनुभव कर रहे हैं कि लोग भौतिक सुख में इतने लीन हो चुके हैं कि उन्हें भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं है। फिर आगे बढ़ते गए। जो 25% लोग बचे थे वो सोने के सिक्के के पीछे, पहाड़ के पीछे भागे और वो सोने के सिक्के बटोरने लगे। लेकिन जो रानी थी उन्हें ना तांबे का सिक्का मोड़ पाया, न चांदी का सिक्का मोड़ पाया, न सोने का सिक्का मोड़ पाया। जब आगे लोग बढ़े तो एक हीरे का पहाड़ मिला और रानी हीरे के पहाड़ की तरफ भाग निकली। राजा रोकते रहे, नहीं रुकी। अंतोगत्वा राजा अकेले पहाड़ के उस पार गए। और जब पहाड़ के उस पार गए तो प्रभु साक्षात उनको दर्शन किए और दर्शन दिए और पूछे कि आपके समाज के लोग, आपकी प्रजा कहाँ है, हम तो दर्शन देने के लिए कब से खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, सभी लोग, कोई तांबा के सिक्का के लिए, कोई चांदी के सिक्का के लिए, कोई सोने के सिक्का के लिए और कोई हीरा के लिए चले गए और मैं अकेले रह गया। तब प्रभु ने कहा कि हमने सबको आँख दिया है दुनिया देखने के लिए, लेकिन हम कैसे दिखते हैं
कब दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, ये किसी को पता नहीं है कि प्रभु आँख बंद होने के बाद दिखते हैं। तो आँख बंद करके हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन खुली आँख से नहीं। यह कहानी यह समझाती है कि जो हम लोग दुनियादारी और रिश्तेदारी, समाज सेवा या तरह तरह के लालचों में आकर अपने जीवन को, किराए के मकान को जो भटकाने का काम कर रहे हैं, एक दिन इस किराए के मकान को छोड़कर जाना होगा। जैसे हम किराए के मकान में रहते हैं और जब मकान मालिक कहता है कि इसे खाली करो तो हम परेशान हो जाते हैं और गली गली दूसरा मकान खोजते हैं और तरह तरह के लोगों से मिलते हैं कि हमें मकान दिलवा दीजिए, दे दीजिए, इतना नहीं इतना किराया ले लीजिए। और हम तड़प तड़प कर खोजते हैं, तब जाकर के कहीं हमें मकान मिलता है। उसी तरह से यह हमारा शरीर एक मकान है। जब इस मकान को खाली करके हम निकलेंगे तो भौतिक युग में तो हम मकान खाली करके मकान पा जाएंगे, लेकिन जब अपने शरीर रूपी मकान को जब खाली करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो जिस तरह भौतिक रूप में मकान को खाली करने के बाद हम दुनियादारी का चक्कर लगाते हुए मकान दूसरा पाते हैं, ठीक उसी तरह हमें इस मकान को खाली करने के बाद 84 भटकना पड़ता है और तरह तरह के योनियों में भटकते हुए फिर कर्म के अनुसार जैसा तैसा मकान मिलता है और उसको उसमें रहना पड़ता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर जीवन सुंदर, सुशील और खुशहाल करना है तो अपने अंदर भगवान को खोजें, क्योंकि जो भगवान हमें सृष्टि दिया है, हमें बनाया, हमें रचा है, वो हमारे अंदर ही रसा बसा है और हम अपने प्रभु को जो खिलाएंगे वही खाएंगे और भाव के भूखे होते हैं। इसलिए भक्तों से निवेदन है कि अगर आप भगवान को लेस मात्र भी मानते हैं तो अपने मुंह में या अपने मुख से, अपने नज़र में या अपने नज़र से, अपने शरीर में या अपने शरीर से कुछ ऐसा मत करिए जो आपके अंदर बैठे भगवान को अच्छा ना लगे। क्योंकि अगर जबरन आप मीट मछली या किसी तरह की गलत व्यसन, नशा, दारू, शराब, गुटखा खाते हैं तो प्रभु तो खाएंगे ही, मजबूर हैं, क्योंकि भक्त उसे खिला रहा है। लेकिन भगवान को अगर हम मानते हैं तो बुरा चीज़ क्यों खिलाएं? हमें तो उन्हें अच्छा खिलाना चाहिए ना। तो हम अच्छा अच्छा भोग लगाएं, हम अच्छा अच्छा भोग खाएं, हम अच्छे अच्छे पकवान खाएं, हम अच्छी अच्छी बातें बोलें, हम अच्छा अच्छा कर्म करें। हम देखिए, पाप 3 प्रकार का होता है: मन, क्रम, वचन। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरह के पाप होते हैं। और यह तीनों तरह का पाप हमें हमारे रास्ते से भटकाने का काम करता है। तो हम ऐसा क्यों करें कि अपने रास्ते से भटक जाएं? ठीक है, कलयुग है, मैं जानता हूँ पापी आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, मैं जानता हूँ झूठ बोलने वाला आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, मैं जानता हूँ नशा करने वाले की पूछ हर जगह होती है, नशा करने वाला खूब बोलता है, और कलयुग में वक्ता मतलब जो बोलता है झूठ या सांच या जो भी, उसकी पूछ हर जगह होती है। शरीफ, सुंदर और सुशील लोगों की पूछ या कद्र उसी प्रकार नहीं होती है जिस प्रकार भगवान की कद्र नहीं होती। अगर भगवान की कद्र आप करते हैं तो अपने मन से, कर्म से, वचन से कुछ ऐसा ना करें जो प्रभु को दुख लगे, क्योंकि प्रभु आपके अंदर ही बैठा है और आप जो उसको खिलाएंगे, उससे जो कर्म कराएंगे और जो उससे कहवाएंगे वही वह कहेगा। तो क्यों हम ऐसा करें कि अपने शरीर में बैठे हुए प्रभु को गलत के तरफ ले जाएं, गलत कहवाएं, गलत करवाएं और गलत खिलाएं।
इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग प्रभु के चिंतन में, प्रभु के मनन में इतने मस्त हो जाइए कि 84 भटकते समय नया मकान खोजने में कोई तकलीफ़ ना हो, आपको मकान जल्दी मिल जाए। जैसे हम भौतिक युग में जब मकान में किसी के रहते हैं और अच्छा कर्म करते हैं और जब दूसरे मकान खोजने हम जाते हैं तो वो पूछता है पहले वाले मकान मालिक से कि अब मकान आपके किराएदार कैसे थे। अगर वो कहता है कि मकान हमारे किराएदार बहुत ख़राब थे या अच्छे नहीं थे, करेक्टरलेस थे या ज़ुबान के अच्छे नहीं थे, कर्म के अच्छे नहीं थे, वाणी के अच्छे नहीं थे, तो दूसरा मकान मालिक भी जल्दी किराए का मकान देता नहीं है। उसी तरह जब हम बुरे कर्म करके जाते हैं और 84 में भटकना पड़ता है तो कहीं भी शरण नहीं मिलती, क्योंकि हमारे करनियों का फल लिखा रहता है और उस करनी के अनुसार हम 84 भटकते हुए अपने मकान की खोज करते रहते हैं। और कर्मों के अनुसार हमें जब मकान मिलता है तो हमें उसी में संतुष्टि करनी पड़ती है, उसी में जीना पड़ता है। एक हमारे कुतिया तो हमारी नहीं है, वो सबकी कुतिया है मान लीजिए, और वो कई वर्षों से हमारे साथ जुड़ी है। वो जब सुबह खाने का समय होता है तो आ जाती है और शाम को जब खाने का समय होता है तो आ जाती है। तो हम कहते हैं कि हे प्रभु, ये कौन सा कर्म की होगी कि इसे आप इस योनि में इस ऐसी मकान दिए हैं, और इससे कौन सा हमारा नाता है। जो कुत्ते तो बहुत हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, लेकिन यह हमारे खाने के वक्त सुबह भी और शाम को भी आती है। एक रोटी आधी रोटी जो भी हमारे पास होता है, जब मैं उसको देता हूँ खुशी से खाती है और चली जाती है। तो ये सब देखने के बाद ये लगता है कि संसार मिथ्या है। अगर अच्छा मकान पाना है तो कर्म अच्छा करना होगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम अपनी बातों को विराम देते हैं और निवेदन करते हैं कि कल छल बल करके सुख भोगने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा कर्म कीजिए, सच्चाई के रास्ते पर रहिए, दूसरों का भला कीजिए, सबको इज्जत दीजिए, तभी आपको अच्छा मकान मिलेगा। नहीं तो आप 84 भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय गरीब, जय किसान, जय हिंद।